हमारे आपके बीच में किसी के घर में भी जो वो जन्म ले लिया तो वो छोटा उम्र रहता है, उसी उम्र से उसका काम जो है, उसको गतिविधि को आप देखिएगा वो अलग रहेगा, सब लोग से उसका हिसाब किताब अलग रहेगा। और जब बड़ा होगा तब तक वो बहुत आगे तक की बात को समझने लगेगा। जैसे उसको होश होगा, ज्ञान होगा, तो उसके अंदर तो ताकत पहले से ही है। वो जो आत्मा है, आत्मा तो मरती नहीं है, ना तो वो छोटी है ना बड़ी है, आत्मा का कोई उम्र तो है नहीं। तो वो तो बस शरीर बदल गया, दूसरे शरीर में चली गई। तो पूर्व जन्म में जो किया है वो सारी चीजें उसको मालूम रहती है, वो ताकत जो है उसको सब ज्ञान रहता है। और उसके बदौलत पहले का कमाया हुआ धन जो है उसके काम आता है, अगले जन्म में भी काम आता है, तो उसका काम जल्दी हो जाता है। तो उस जीव का जल्दी मुक्ति और मोक्ष हो जाता है। एक जन्म की मुक्ति वाली बात जो होती है, एक जन्म में सब लोग का मुक्ति नहीं होता है। 4 जन्म की बात कबीर साहब ने बताया था। तो 4 जन्म में मुक्ति होती थी। पहला जन्म गुरु भक्ति कर, पहले जन्म में गुरु भक्ति करने की बात बताई जाती है, फिर दूसरे जन्म में नाम लेते हैं, फिर तीसरे जन्म में उसकी कमाई करते हैं, तब फिर चौथे दिन अपने निज धाम को जाते हैं। 4 जन्म की बात कबीर साहब ने बताई थी। लेकिन गुरु महाराज ने बताया कि अगर तुम तैयारी कर लो, अगर खूब तुम मेहनत कर लो, तो एक जन्म में भी तुम्हारा काम हो सकता है। तो एक बात बताइए कि हम लोग जितना आदमी है 24 घंटे में तो 1 घंटा भी हम समय नहीं देते हैं। गुरु महाराज के नाम पर अगर बैठने की बात आती है, ध्यान भजन करने की, 10 मिनट बैठा के देखिए लोग को बेचैनी हो जाता है। 10 मिनट भी ध्यान भजन में लोग बैठना नहीं चाहते। आज मजबूरी हो गई ना महाराज जी की कि साप्ताहिक सत्संग के लिए कह दिया कि हर एक गाँव में हर एक जगह साप्ताहिक सत्संग होगा। 2, 4, 5 आदमी जो है बैठ के 10 आदमी सत्संग किया करो। क्यों? उनको मालूम है कि लोग नहीं कर रहे हैं, सब जानते हैं, समझते हैं, सबको देखना है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो कहे कि सब लोग बैठ के सुमरन ध्यान भजन एक साथ करो। देहात के लोगों को बताया कि 40 मिनट ध्यान 40 मिनट भजन करना है। उसके बाद मान लो कि 10-15 मिनट आप नाम ध्वनि कर लो, एक प्रार्थना बोलो, थोड़ी सी प्रसाद रखो, बाद में प्रसाद बांट दो, आरती करो, प्रसाद बांट के चले जाओ। हो गया आपका साप्ताहिक सत्संग, हो गया साप्ताहिक ध्यान भजन, हो गया। थोड़ी बहुत मान लो कोई पत्रिका पढ़ने आता है तो पढ़ के सुना दो, पत्रिका नहीं है तो मोबाइल से कोई भी सत्संग गुरु महाराज का है, महाराज जी का है, थोड़ा देर सत्संग लोगों को सुना दो, तो ये आपका साप्ताहिक सत्संग हो गया। कोई सुनाने वाला है तो बैठ के वो सुना सकता है, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि वक्ता महोदय आएंगे तभी मतलब साप्ताहिक सत्संग होगा। आप लोग ये बात मत सोचना कि कोई बोलने वाला नहीं है तो साप्ताहिक नहीं होगा। साप्ताहिक तो करना ही करना है। ध्यान भजन तो रोज करते हैं। मुख्य चीज ध्यान भजन है। गुरु महाराज का एक ही उद्देश्य है कि सब लोग ध्यान भजन से जुड़ जाए।